हेलो नमस्कार। सभी प्यारे कृषि योद्धाओं का एसएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। वो टॉपिक है हमारा जेईटी 2023 की एकदम सटीक सभी कॉलेजों यूनिवर्सिटी की कैटेगरी के साथ कट ऑफ। ठीक है, यूनिवर्सिटी को मैं आपके अलग से कट ऑफ बताऊंगा कि किस यूनिवर्सिटी की क्या कट ऑफ जाएगी, कॉलेज की कट ऑफ भी अलग से बताऊंगा, कैटेगरी के साथ बताऊंगा, ओबीसी, एसटी, जनरल, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी है या फिर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर आपका आर्मी कोटा लगता है, तो जितने भी जो आपके डाउट हैं उन डाउट को लेकर आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। और जिन्होंने जो भी बायोलॉजी और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, तो मतलब फूड साइंस, फूड न्यूट्रिशंस में अगर जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी चर्चा मैं इस वीडियो में ही करने वाला हूँ। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप अपना एक काम कर दीजिए कि चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ठीक है, और एक आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर अपने दोस्तों के साथ में कोई वार्तालाप करनी हो नंबरों से, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना, वहां जाके ज्वाइन कर लेना सीधा। ठीक है, या फिर आप मेरे को जो ये मतलब मेरे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं नीचे 9214005895 पर आप मैसेज करके अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर मैसेज की रिप्लाई करूं। और मैं हमेशा, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिनकी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, हर स्टूडेंट के मैसेज का रिप्लाई करता हूं और उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है मैं एकदम सॉल्व करता हूं। सो आपकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। इस वीडियो में 10 से 15 मिनट ये वीडियो आप पूरे अच्छे से देखें। उसके बाद में अगर आपके डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और एक कमेंट आप पहले करके बता देना कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, वो टॉपिक भी मेरे को बता देना। हालांकि मेरा विचार है कि आपको यूनिवर्सिटी की जितनी भी जो फीस वगैरह है उनका लेकर एक वीडियो आपको अलग से बना के समझा दूं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपकी हर चीज़ों को जितना हो सके इजी वे में क्लियर कर दूं, आपके कोई भी डाउट ना रहे, ताकि एडमिशन लेने के बाद में आपको पछताना ना पड़े। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं बाद में कवर कर लूँगा। तो आज का ये जो 10-15 मिनट का जो भी वीडियो होगा, इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल मिलेगा आपको कि एकदम सही, एकदम सटीक और एकदम क्वालिटी के साथ में हर चीज़ प्रोवाइड करवाने वाला यूट्यूब चैनल है। ठीक है, जो भी मेरे साथ में मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं, हाँ मैं मानता हूँ कि इतना बड़ा यूट्यूब चैनल नहीं है कि हर स्टूडेंट के पास पहुँच सके, लेकिन आप लोग जितना सपोर्ट दोगे मैं हमेशा आपके लिए उतना ही अच्छा कर पाऊँगा। ठीक है, बस बात ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अच्छे से देखो, अच्छे से समझो। आपके सारे डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। सो वीडियो करता हूँ मैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम MPUAT। ठीक है, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी उदयपुर में स्थित है, जो ऑल इंडिया में जिसकी रैंकिंग की बात करूं तो ऑल इंडिया में 15वीं रैंक है और राजस्थान में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ है वो देखो, नॉर्मल सीट होती है और पेमेंट सीट होती है। थोड़ी पहले आप ये चीज़ें समझ लेना कि नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट में क्या अंतर होता है। तो नॉर्मल सीट में फीस होती है वो आपकी लगभग 10 से 15 हज़ार लगती है। ठीक है, मतलब पर सेमेस्टर। और जो पेमेंट सीट होती है तो MPUT में पेमेंट सीट की फीस है वो 85,000 पर सेमेस्टर। ठीक है, आगे मैं बात करूंगा अलग अलग यूनिवर्सिटी की पेमेंट सीट वगैरह अलग वीडियो में बता दूंगा, लेकिन एक बार मैंने आपको बता दिया कि पेमेंट सीट की फीस होती है वो लगभग डबल ट्रिपल फीस होती है, लेकिन MPUT की बहुत ज़्यादा है। बाकी यूनिवर्सिटी की पेमेंट सीट होती है वो लगभग 35 से 40 हज़ार होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई MPUT की जो आपकी कट ऑफ है, मैंने जितना भी मेरे को मतलब बच्चों का रिप्लाई मिला है उनका एनालाइज करके एकदम यहाँ कट ऑफ सटीक तो 100% कोई नहीं बता सकता, लेकिन 99% आप मेरे पे बिलीव करना और लास्ट ईयर के जो भी वीडियो है उनसे भी आप देख के बिलीव कर सकते हैं। इस बार की आपको MPUT की कट ऑफ मेरे हिसाब से 330 से नीचे MPUT नहीं मिलेगा। ठीक है, 330 से 335। मैंने यहाँ जनरल, EWS, OBC का एक साथ क्यों लिखा, क्योंकि इनके ज़्यादातर कट ऑफ में फ़र्क नहीं रहता। जनरल OBC की कट ऑफ तो एकदम बराबर जाती, 1-2 नंबर की हो सकता है, कभी कभार 1-2 नंबर OBC की ऊपर चली जाती है और जनरल की 1-2 नंबर नीचे आती है, कभी जनरल की ऊपर चली जाती है, लेकिन EWS का है वो आपका 4 से 5 नंबर का या फिर 3-4 नंबर का गैप रहता है। ठीक है, और पेमेंट सीट की इसकी फीस मतलब जो पेमेंट सीट है उनकी कट ऑफ है 270 से 280 नंबर जाएगी। ठीक है, एक बार मैं आपको रैंक कार्ड के साथ भी कट ऑफ बताऊंगा।
ठीक है। उसके बाद में एसटी और एससी कैटेगरी है, उनकी फीस है, सॉरी फीस क्या बोल रहा हूँ, मतलब कट ऑफ है, वो नॉर्मल सीट पे 310 से 320 जाएगी और पेमेंट सीट पे उनकी कट ऑफ है तो वो 250 से 260 तक जाएगी, ठीक है। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कट ऑफ वेरी कर सकता है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई नीट का एग्जाम नहीं है हम बता सकते हैं इतनी जाएगी, 2-2 नंबर 3-3 नंबर वेरी, ये जेईटी का एग्जाम है तो इसमें 2-2 3-3 नंबर की कट ऑफ मतलब इतना ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं लाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसकेएन जोबनेर के बारे में। तो एसकेएन जोबनेर की कट ऑफ है वो आपकी नॉर्मल सीट की जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 225 से 330 और पेमेंट सीट की 285 से 295 के बीच में, ठीक है। और एसटी एससी की मतलब जो कट ऑफ है 305 से 315 के बीच में और पेमेंट सीट की है वो 260 से 270 की। अब आप सोचोगे कि एमपीयूटी से एसकेएन की पेमेंट सीट कट ऑफ ज़्यादा क्यों जाती है, क्योंकि एसकेएन की पेमेंट सीट है उसकी फीस 30 से 35 हज़ार है और जो भी आपकी बात करूं मैं एमपीयूटी की तो उसकी 85,000 है, तो हर कोई बच्चा उसको मतलब ले नहीं सकता, इतनी फीस नहीं भर सकता, एफर्ट नहीं कर सकता उस पर, ठीक है। ये होगी एसकेएन की बात। अब मैं बात करता हूँ एसकेआरयू, ठीक है, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बीकानेर की, तो उसकी जो कट ऑफ है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 315 से 325 के बीच में, पेमेंट सीट की 270 से 280 के बीच में। एसटी और एससी कैटेगरी की देखो, एसटी कैटेगरी की कट ऑफ हमेशा एससी से ज़्यादा जाएगी, तो 290 से 300 के बीच में एसटी और एससी की कट ऑफ जाएगी, थोड़ी बहुत इससे कम भी हो सकती है, ठीक है। और पेमेंट सीट की है आपकी 250 से 260 तक में, आपको ऐसी दो कम भी हो सकती है, लगभग 240 पे भी मिलने का चांस है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एयू जोधपुर के बारे में। तो जोधपुर यूनिवर्सिटी की कट ऑफ है वो 310 से 315 के बीच में नॉर्मल सीट की और पेमेंट सीट की है वो 265 से 275 के बीच में, ठीक है। एसटी और एससी की कट ऑफ है 290 से 300 के बीच में और पेमेंट सीट की कट ऑफ है वो 250 से 260 के बीच में, ठीक है। अब मैं बात करता हूं एयू कोटा के बारे में। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो 300 से 305 के बीच में और पेमेंट सीट की कट ऑफ है वो 260 से 270 के बीच में, ठीक है। एसटी एससी की बात करूं मैं तो नॉर्मल सीट की कट ऑफ है 280 से 290 के बीच में और पेमेंट सीट की कट ऑफ की बात करूं तो 240 से 250 के बीच में, ठीक है। ये थी आपकी यूनिवर्सिटी की कट ऑफ। अब हम बात करेंगे कि मतलब जो भी टॉप 10 कॉलेजें हैं या फिर जो आपकी ओल्ड कॉलेजें हैं उनकी कट ऑफ क्या जा सकती है, ठीक है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट को क्या होता है कि यूनिवर्सिटी की कट ऑफ जानने के लिए थोड़ा इंटरेस्ट रहता है कि यूनिवर्सिटी की कितनी जाएगी, हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, हमारा यूनिवर्सिटी में होगा या नहीं होगा। अगर मैंने ये कट ऑफ बताई है, आपका कोई भी कैटेगरी अगर 300 से ऊपर नंबर है, देखो मैंने भी एक वीडियो में थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा बताई थी, रीज़न क्या था कि उस दिन पेपर दे के आए थे ना तो सारों का मतलब एनालाइज नहीं कर पाए थे, ठीक है। अब आंसर की जैसे ही आई उस टाइम से पता चल गया कि सबके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उसके बाद में मैंने ये कट ऑफ एनालाइज की है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ टॉप 10 कॉलेजों में। टॉप 10 कॉलेजों की बात करूँ तो 5 तो आपके यूनिवर्सिटी वाले कॉलेज आते हैं। उसके बाद में बात करूँ मैं भीलवाड़ा के बारे में, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो एमपीयूटी से जुड़ा हुआ कॉलेज है। उसके बाद में बात करता हूँ मैं लालसोट दौसा के बारे में। लालसोट दौसा के बाद में सुमेरपुर पाली है, ठीक है, और नागौर वाली कॉलेज है। तो ये टॉप 10 कॉलेजों में आती है। तो इनकी कट ऑफ है वो आपकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 275 से 300 के बीच में जाएगी और एसटी और एससी की कट ऑफ है वो 255 से 265 की, 250 भी मान सकते हैं, आपको 250 तक मिल जाएगा, ठीक है। और एससी कैटेगरी में तो थोड़ा और भी नीचे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ मैं पेमेंट सीट के बारे में। तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 235 से 250 और एसटी एससी 215 से 225, ठीक है। और मतलब एससी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो एससी में आपको 200 तक भी मिल सकती है, ठीक है। वो मतलब आपकी काउंसलिंग कैसे आप करते हो उस पर डिपेंड करता है सारा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं ओल्ड गवर्नमेंट जितनी भी जो कॉलेजें हैं उनके बारे में। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 240 से 270 के बीच में कट ऑफ, एससी एसटी की कट ऑफ 200 से 220 के बीच में। देखो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेजों के बारे में लगभग आपकी 25 के समथिंग कॉलेज हैं, उन टॉप 10 कॉलेजों को छोड़ दे तो 20 कॉलेज आपको मिलेगी, ठीक है। उसमें आपकी जो कट ऑफ है वो 240 से 270 के बीच में रहेगी, थोड़ी बहुत कम जा सकती है, इससे मतलब ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है, कम भी आ सकती है।
एससी और एसटी की 200 से 220। पेमेंट सीट की बात करूं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 200 से 240 के बीच में आपको ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। और एससी और एसटी की बात करूं मैं 170 से 200 के बीच में जा सकती है, ठीक है। पेमेंट सीट की कट ऑफ थोड़ी कम जा सकती है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट पेमेंट सीट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मेरी आप अच्छे से सुन लेना। उसके बाद में आप कहोगे भाई तूने ये कट ऑफ बताई, फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो कमेंट करेंगे अरे यार इसको कुछ आता नहीं है, इसको कुछ पता नहीं है, कुछ भी बक देता। तो ऐसा नहीं है दोस्त, मैं भी ऐसा नहीं, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जेईटी, आईसीएआर, ठीक है, ये एग्ज़ाम क्रैक करके आया हूँ, बीएचयू का एग्ज़ाम भी क्रैक करके आया हूँ। तो इन चीज़ों के बारे में अच्छे से जानता हूँ कि कैसे कट ऑफ मतलब एनालाइज की जाती है, क्या कट ऑफ हर साल रहती है, पेपर का लेवल हाई किसको माना जाता है, मॉडरेट किसको माना जाता है, लो किसको माना जाता है। आज 3 साल से इन चीज़ों को देख रहा हूँ, तो इतना तो मेरे को भी पता है कि क्या कट ऑफ जा सकती है, ठीक है, पेपर का लेवल। और रही बात दूर की, तो मैं हर चीज़ें आपको ये भी एग्ज़ाम तक बता दी कि ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आती है, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो एज इट इज़ लाइन टू लाइन आपको मैं दिखा दूंगा कि वो वहाँ से आपको देखने को मिली है। तो इस हिसाब से आप बिलीव भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ मैं न्यू गवर्नमेंट कॉलेजों में। तो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ है वो 185 मैंने मानी है, वो थोड़ी कम भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि इसको हर स्टूडेंट प्रिपेयर नहीं करता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने 12th के साथ किए, 200 से ऊपर नंबर है, तो वो सोच रहे हैं नहीं न्यू गवर्नमेंट कॉलेज नहीं लेंगे, इस बार हम 1 साल और ड्रॉप करेंगे। तो उसी की वजह से 185 से थोड़ी बहुत कम भी कट ऑफ आ सकती है। उसके बाद में बात करूँ मैं SC ST के बारे में, तो SC में तो आप 130 से 200 के बीच में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ST की हो सकती है 150 के समथिंग, लेकिन SC में आपको 130 तक ये कॉलेजें हैं वो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये थी न्यू गवर्नमेंट कॉलेजों की कट ऑफ। अब मैं बात करता हूँ आपको प्राइवेट कॉलेज में। तो देखो दोस्त, इसमें थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। हालांकि मैं एक अलग वीडियो में प्राइवेट कॉलेज के बारे में बताऊँगा, लेकिन इसका रीज़न क्या है कि अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है तो आपका एडमिशन, देखो मैं लास्ट ईयर की एक कहानी बता रहा हूँ, -2 नंबर पर कॉलेज मिला था, -19 पे कॉलेज मिला था। अब सोचो प्राइवेट कॉलेज की क्या वैल्यू है, इससे समझ जाना, ठीक है। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, किसी के बारे में ज़्यादा बुराई नहीं करूंगा, ठीक है। हो सकता है कुछ एफिलेटेड ऐसी कॉलेजें हैं जो यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छा कनेक्शन है जिनका, और यूनिवर्सिटी की एकदम डिग्री प्रोवाइड आपको करवाता है, अच्छी प्रिपरेशन करवाता है, अच्छी मेहनत करवाता है, तो उनकी कट ऑफ है वो आपको 120 से 130 तक देखने को मिलेगी, ठीक है। एक बार मैं स्क्रीन साफ करके बता देता हूँ, 120 से 130 के बीच में कट ऑफ, ये जिनकी कट ऑफ जाती है उन कॉलेजों में आप चाहो तो एडमिशन ले सकते हो। और इनकी फीस के बारे में मैं बात करूं तो पर सेमेस्टर लगभग पेमेंट सीट के बराबर फीस होगी 35 से 45 हज़ार के बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ गए। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जो 70 हज़ार, एक सेकेंड, ठीक है, 70 हज़ार, 70 के समथिंग फीस लेती है, और फिर रिजल्ट है वो, तो उस कॉलेजों में तो एडमिशन बिल्कुल मत लेना। और जो भी दोस्त कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, इंटरेस्टेड है, तो एक बार दोस्त प्लीज़ अपने बड़े भाई के रूप में मान के मुझे बता देना कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ, क्या ये कॉलेज सही है या नहीं है, तो मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगा, ठीक है। थोड़ा आप मेरे पे बिलीव रखें, हर चीज़ में आपको ईजी वे में क्लियर करके समझाऊँगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा जो भी कैटेगरीज हैं उनकी कट ऑफ के बारे में। तो कुछ मेरे दोस्त हैं वो आर्मी कैटेगरी से हैं, तो आर्मी की देखो कट ऑफ आपको मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि लगभग आपके 120 के समथिंग नंबर है तो आपको एक अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। आपका 200 प्लस 220 230 तक नंबर है ना, 230 मान लो, 230 तक आपको यूनिवर्सिटी भी मिल जाएगी। पर डिपेंड वो करता है कि आर्मी के स्टूडेंट जितने भी थे उनकी सीटें रिजर्व होती है, यूनिवर्सिटी में 2 से 3 सीटें होती है, ठीक है। तो उनमें उनकी कट ऑफ क्या थी वो कैटेगरी के हिसाब से डिपेंड मतलब बता सकते हैं। अगर कोई भी दोस्त हैं जो आर्मी कोटे से हैं या फिर PH से हैं, तो वो मेरे को एक बार बता देना कि उनके कितने नंबर आ रहे हैं, तो उनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि आपको कौन से कॉलेज मिलेंगे। तो ये आप कमेंट बॉक्स में नहीं डालो, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पर्सनल बता देना, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, तो मैंने आपकी मतलब अच्छे से कवर कर दी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपके कोई भी डाउट हो तो 919214005895 इस नंबरों पर आप मैसेज डाल सकते हैं कोई भी क्वेरी हो तो। और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप ज्वाइन हो जाना। और एक बार आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और अपना बड़ा भाई समझकर
ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपने सभी दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोले, क्योंकि आपका जितना सपोर्ट मिलेगा तो मेरे को उतना ही मोटिवेशन मिलेगा और मैं मोटिवेट होकर आपके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करूँगा। बस मतलब बात एक ही है कि आप लोग जितना सपोर्ट दोगे मैं आपके लिए उतना ही सपोर्टेबल हूँ, लेकिन मैं इतने इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचकर आपकी जो भविष्य के बारे में और आपके लिए जो ईजी चीज़ें होती हैं उनके बारे में सोचता हूँ। मिलूंगा एक किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एसएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।